नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के स्पेशल प्रोग्राम में। स्पेशल प्रोग्राम है शेयर्स की बात अपनों के साथ। आज का प्रोग्राम बेहद खास क्यों है? मैं सिर्फ स्पेशल इसीलिए नहीं बोल रही, पर आज के प्रोग्राम में खास बात है। जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, आप देखते जाएंगे कि क्या स्पेशलिटी निकल कर आ रही है हमारे प्रोग्राम में आज, जो इस प्रोग्राम को लगाने वाली है चार चांद। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डाल लेते हैं मार्केट पे नजर। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते मार्केट ने एक अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मार्केट ने काफी दम दिखाया। कई बार ऐसा हुआ कि थोड़ा सा मार्केट में हमने गिरावट देखी, पर जो अच्छी बात नोट करने को रही कि मार्केट ने अपने आप को संभाल लिया। मार्केट इस बार बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दी। काफी रेजिस्टेंस के बाद भी मार्केट में हमने देखा कि एक दमदार तेजी रही। हफ्ते की अगर क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी 24,850 के पार बंद हुआ। निफ्टी 243, सेंसेक्स 769 और बैंक निफ्टी 457 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी के 40 शेयर बढ़े अगर हम मार्केट के आखिरी दिन की परफॉर्मेंस की बात करें। और जो बड़ा योगदान जिन शेयर्स ने किया इसमें वो थे RIL, HDFC और ITC। और अगर हम बात करें कि सभी इंडेक्स जो कि हरे निशान पर बंद हुए मार्केट के आखिरी दिन, लेकिन फार्मा को छोड़कर। अब इस शो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हफ्ता गया उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या ट्रिगर्स थे जिन्होंने इम्पैक्ट किया मार्केट को, और आने वाले हफ्ते में क्या होने वाले हैं, वॉच आउट, क्या ट्रिगर्स रहेंगे, कौन सी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे जो मार्केट पर डालेंगे इम्पैक्ट। लेकिन ये सब हमें बताएगा कौन? इसको बताने के लिए आपको देखना पड़ेगा किसी खास इंसान। आज मैं हमारे शो में बहुत इंतजार के बाद किसी को बुलाने वाली हूँ, वो है डॉक्टर रवि सिंह। आप लोगों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। एंड वी हैव विद अस द वन एंड ओनली सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेलिकेयर रिटेल रिसर्च के डॉक्टर रवि सिंह, आपके चहेते हमारे चैनल पर आज आपसे रूबरू होने के लिए तैयार हैं। रवि जी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। थैंक यू मैम, मुझे यहाँ पर जोड़ने के लिए। और बिल्कुल देखिए, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ ऑफिस के एंगेजमेंट जिनकी वजह से हम लोग बिजी हो जाते हैं। और लास्ट वीक मैं देहरादून में रहा। और देहरादून में आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर एक सेमिनार था, और उस सेमिनार पे जब मैं गया तो वहां पर मैंने ये देखा कि लोग जो है वो अब जो डिजिटल वर्ल्ड है वहां पर कहीं ना कहीं से एक गहरी छाप आपने छोड़ी है। क्योंकि अब लोगों को इंतजार रहता है शोज का, लोगों को इंतजार रहता है इस बात का कि उनकी क्वेरी को सॉल्व करना, उनकी क्वेरीज जो है वो जो है वो आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पूछती हैं, हम लोग उस पर आंसर देते हैं। तो कहीं ना कहीं से आपकी पहुंच बढ़ी है। और जो फीडबैक मिलता है जब हम पब्लिक में जाते हैं, जैसे देहरादून में एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम रहा, और आपको मैं बताऊं कि मैंने सिर्फ 15 मिनट के लिए एक स्टेटस डाला कि आई एम एट देहरादून। 150 को से ज्यादा लोग ने मिलने की रिक्वेस्ट करी, लेकिन मैं सिर्फ 25 लोगों से ही मिल पाया बिकॉज टाइम बड़ा शॉर्ट था। तो इसी वजह से आपसे भी वो दूरी थी, स्टूडियो पे भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज वापस से फिर से देखते हैं मार्केट की धमा चौकड़ी जहां पर है, वहां पर कहाँ पे है आपको कमाने का मौका, उसको फोकस करते हैं। चलिए, आज हमारे सारे व्यूअर्स को मौका मिलेगा फिर से मार्केट के शहंशाह से अपने सवाल पूछने का और आपके गाइडेंस को पाने का। सर, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में आए। अब ये बताइए सर, मार्केट को हम जैसे देख रहे हैं कि बहुत सारे उतार चढ़ाव के बावजूद हमने देखा कंपनी के रिजल्ट्स भी आए काफी कंपनीज के पिछले हफ्ते। तो मार्केट का एक ओवरव्यू अगर आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो इस समय क्या आप देंगे, जो हफ्ता गया उसका? देखिए, जो हफ्ता गया वो अच्छा था, और जो आगे का हफ्ता है वो भी अच्छा है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक अगर रहेंगे तो आपको यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और ज्यादा फायदा मिल सकता है, पहला। दूसरा, जिस तरीके से अभी निफ्टी का मूवमेंट है उसमें अगर एक चीज को फोकस किया जाए तो निफ्टी का ट्रेंड कहीं ना कहीं से काफी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। और स्ट्रेंथ मैं इसलिए कह रहा हूँ शो कर रहा है क्योंकि आपने 24,500 का 24,500 का एक डिप देखा।
ऊपर में 2500 का एक रेजिस्टेंस देखा, चल रहा है 24,850। तो कहीं ना कहीं से स्ट्रेंथ वापस लौटी है, और अभी के मार्केट में 25,150 के लेवल्स आपको अगले हफ्ते जरूर अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बस आपको फोकस ये करना है कि कहीं ना कहीं से अपने जो आपकी स्टॉक बास्केट है उसको थोड़ा ध्यान रखिए, और उसमें थोड़ी सी चर्निंग करना शुरू कर दीजिए, जैसा कि हम लोग लेवल्स डिस्कस करते हैं। फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक बार वापस से 25,150, और ओके। बैंक निफ्टी की बात करें तो 56,000 तक के लेवल अगले हफ्ते में आपको देखने को मिलेंगे। तो चिंता की तो कोई दुविधा दिखाई नहीं दे रही। तो आप कह रहे हैं ये अगले हफ्ते ही आप जो लेवल्स बता रहे हैं अचीव हो सकते हैं, राइट सर? बिल्कुल, इनकी प्रोबेबिलिटी यहां पर दिख रही है, 25,150 निफ्टी और 56,000 बैंक निफ्टी, ये लेवल्स अचीव होते हुए नजर आएंगे। सर ये बताइए, कुछ सेक्टर्स हैं जो इस समय इस हफ्ते लाइमलाइट में आए। मैं सुन रही थी जैसे कि मेटल्स है, रियलिटी है और आईटी सेक्टर है। ये थोड़े से एक नए क्या कहते हैं लाइमलाइट में आ रहे हैं, तो इस पर आपका व्यू क्या रहेगा? देखिए नेहा मैम जी, मैं समझता हूँ आपके सवाल बहुत हैं, लेकिन आप एक साथ इतनी जल्दी सवाल अगर पूछेगी तो कहीं ना कहीं से मैं दुविधा में आ जाऊंगा। और नहीं सर, व्यूवर्स, बस आप ये बताइए कि मतलब मेटल्स को लेकर अगर हम बात करें तो। नहीं आपने देखिए इस समय इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मैं मेटल और आईटी दोनों पे बताता हूँ, जी। और एक एक करके हम लोग उन दोनों सेक्टर को कवर करते हैं। आईटी सेक्टर में कुछ स्टॉक्स जो बाय के हैं उनको बता देता हूँ, जो स्टॉक्स सेल के हैं उनको बता देता हूँ, जिन स्टॉक से दूरी रखनी उनको बताता हूँ। जी। सबसे पहले आईटी काउंटर पे आप ध्यान रखें कि इस बार जो अभी मोमेंटम बना है उसमें जेंसर टेक एक अच्छे अग्रेशन के साथ बढ़ रहा है, 840-45 रुपए चल रहा है, और मोमेंटम में इस बार 900 रुपए तक का लेवल छू सकता है। दूसरा स्टॉक है साइंट, जो इस समय एक अग्रेसिव अपट्रेंड की तरफ बढ़ा है और जल्दी 1450 के लेवल छू सकता है। इस समय चल रहा है 1332। तो मंडे के लिए इन आईटी काउंटर्स पर जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी राइट, तरफ, ये दो शेयर हो गए आपने जो सजेस्ट किया जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले वक्त में। जी, अब किन में प्रॉफिट बुकिंग रहेगी? देखिए डिक्सन काफी चला था, रिजल्ट के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। 14,500, 1400, 14,500 आता है तो फिर से सवारी बाय की करनी है। तो अभी चल रहा है 15,000, वेट कर लीजिए, थोड़ा करेक्शन आ जाए, चढ़ना ही है, रुकना नहीं है। दूर किससे रहना है? न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर से दूर रहना है, विक्रांगी से दूर रहना है, टेक सोल्यूशन से दूर रहना है, और साथ ही एम्फोसिस में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चढ़ सकती। तो आईटी काउंटर, और एक और बात, विप्रो जो कि इस समय 250 के पास खड़ा है, कहीं ना कहीं से यहां पर वो ताकत दम नहीं दिखा रहा, तो यहां पर भी आप दूरी बनाकर रखिए। ऑल राइट सर, तो इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज निकल गई वो डिक्सन का जो आपने रेट दिया है कि 14,500 पर बाय कर सकते हैं करेक्शन आने के बाद। सर ये तो हो गई आईटी सेक्टर की बात। आईटी सेक्टर कई बार अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखता है, कई बार एक डिप देखते हैं, पर फिर भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है इधर। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर वाइज आप क्या देखते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी या नहीं? नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नेहा जी, अभी इस समय जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम है उसमें आईटी सेक्टर पे भरोसा बहुत बड़ा नहीं कर सकते। इस क्वार्टर तक अभी वेट कर लीजिए, अगले क्वार्टर से शायद ज्यादा अट्रैक्शन और ज्यादा अग्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे अगर आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर आईटी काउंटर में बाय कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, तो वहां पर थोड़ी दूरी बनाकर रखें। ऑल राइट। सब आईटी की तो बात हो गई, मेटल्स भी थोड़ी थोड़ी चर्चा में है, अब एक अपनी पोजीशन बना रहे हैं, बस बन गया है। तो आप कैसे नजरिए रखते हैं इसके ऊपर? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मेटल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से स्टॉक्स हैं देख लीजिए। हिंडाल्को है, हिंद कॉपर है, हिंद जिंक है, वेदांता है, टाटा स्टील है, सेल है, नैल्को है। तो ये काउंटर आपने देखा होगा कि बड़ी कंसोलिडेशन दिखा रहे थे और चलना को तैयार ही नहीं हो रहे थे। अच्छी बात यह है कि अब ये चलना शुरू हो रहा है। जैसे हिंद कॉपर की बात करें, 238 जी। रुपए चल रहा है, और अभी का जो मोमेंटम है उसमें ये अब 245 रुपए तक जाता हुआ नजर आएगा। ऑल बने राइट अब सर, आने। हिंद कॉपर पे ही एक सवाल आया रमेश गुप्ता जी का, कह रहे हैं इनके पास हिंद कॉपर के 200 शेयर है 306 के रेट पे, तो वही रिव्यू मांग रहे हैं इसके ऊपर।
देखिए मैं बता ही रहा था और आपके लिए मौका है, बिल्कुल 200 306 का बाय है, 237 चल रहा है यहाँ पर करंट लेवल पर। बिल्कुल बाय की पोजीशन बनाइए, मत घबराइए। टारगेट, इमीडिएट टारगेट 255 से 260 रुपए तक आपको जाता हुआ मिलेगा। तो फिलहाल मेटल काउंटर पे अभी, और खास तौर से हिंद कॉपर पे अपनी पोजीशन को बाय पे रखिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 206 पे बाय कर सकते हैं और टारगेट है 255 टू 216 हिंद कॉपर। सर, आप और भी बता रहे थे मेटल्स के बारे में, मैंने आपको बीच में टोका। जी देखिए, टाटा स्टील की भी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि टाटा स्टील और हिंडाल्को और सेल, तीन स्टॉक्स की चर्चा और कर लेता हूं, क्योंकि ये अभी बाय में है। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को अभी आपको 680, इस समय चल रहा है 650, जाता हुआ नजर आएगा 680। टाटा स्टील की बात करें तो 175 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। सेल में एक अच्छा मोमेंटम बना है, तो ये 150 के आंकड़े को छू सकता है। और अच्छा। बहुत से लोग हैं जो सेल में पहले फंसे हुए हैं, 150 में खरीदा हुआ था, पैनिक हो गए, बहुत दिनों से मोमेंटम नहीं देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से एक थोड़ा मोमेंटम अब बनता हुआ नजर आएगा। दूर किससे रहना है? जिससे स्टील इंडेक्स से दूर रहिए, नेशनल एल्युमिनियम से दूर रहिए, और जिंदल स्टील, इससे अभी दूरी बनाकर रखिए। ऑल राइट। सर, आप कह रहे हैं कि टाटा स्टील का टारगेट आप देख रहे हैं कि मतलब टाटा जा सकता है 170 तक, हिंडाल्को 680, सेल 150, और आपने कहा है कि दूर रहना है स्टील इंडेक्स से, नेशनल एल्युमिनियम से, और जिंदल स्टील से, राइट? जी बिल्कुल। कैलाश चंद्र महापात्रा हैं, वो कह रहे हैं कि गुड इवनिंग सर, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको देखकर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर, ये बताइए कि एग्जिट करें या बने रहें 10 इरकॉन में? पूछ रहे हैं, 10% प्रॉफिट में है, गाइडेंस चाह रहे हैं ये। और देखा। बीएचईएल का भी लॉन्ग टर्म व्यू चाह रहे हैं, देखिए जिसमें आप, 3% लॉस हो रहा है इन्हें। जी देखिए, दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जो तो कि पूरे सेक्टर को कवर करते हैं। और रेलवे सेक्टर से इरकॉन है, इरकॉन में अभी प्रॉफिट आ रहा है, तो बिल्कुल बुक कर लीजिए सर। बीएचईएल में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 280 तक के आंकड़े बड़ी आसानी से छूता हुआ नजर आएगा, 247 48 के पास जूझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम बन सकता है। तो दोनों स्टॉक पे, एक स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दूसरा भी होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। नए स्टॉक्स जब हम लोग देंगे तो आप उसको बाय कर लीजिए। राइट, सो कैलाश चंद्र जी, रवि सर कह रहे हैं कि एयरकॉन में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बीएचईएल में अभी वो मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यू कैन होल्ड ऑन एंड देन वेट फॉर द प्रॉफिट। सर, अखलाक अहमद हैं, वो कह रहे हैं डॉक्टर रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं आपका इंतजार कर रहा था। सर, पीपीएल फार्मा के 204 बाय प्राइस है, इनका पास 500 शेयर हैं, कह रहे हैं कि ऐड कर सकते हैं क्या? सर, फार्मा सेक्टर पे व्यू भी बता दीजिएगा इसके साथ साथ। देखिए फिलहाल पीपीएल फार्मा पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अभी ऐड करने के लिए थोड़ा सा एक वीक रुक जाइए, उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर फार्मा सेक्टर पे ही अगर आप देख रहे हैं तो मुझे दूसरे ऑप्शंस थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। नंबर वन, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मुझे ग्रैन्युअल्स ज्यादा अच्छा लगता है, पहला। दूसरा अगर देखते हैं तो मुझे औरो फार्मा 1200 रुपए पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक मोमेंटम दिखा सकता है, 1300 रुपए तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और इंपॉर्टेंटली अगर डॉक्टर रेड्डीज देखे तो जो 1230 का लेवल चल रहा है, ये एक अच्छा लेवल है, और इन लेवल से एक बार वापस से बढ़त हुई तो करीब आ जाएगा आपका 1450 रुपए डॉक्टर रेड्डीज। ओके। आप यहाँ पर आप फोकस करके चलिए, और ओवरऑल फार्मा सेक्टर में अगर करेक्शन आता है तो डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखिए। ऑलराइट, डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी आप कह रहे हैं फार्मा सेक्टर में, एंड जो जो स्टॉक्स आपको प्रॉमिसिंग लग रहे हैं वो है ग्रैनुअल्स, औरो फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, जिनके लेवल्स भी आपने अभी शेयर कर दिए। सर, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आपकी अपील लोगों ने सुन ली है, और शशिधर जी हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, और हमेशा हमारे सेशंस में एंगेज रहते हैं, कह रहे हैं सर थैंक यू सो मच आज आने के लिए। सर, मैं अपना एक सवाल भी लेकर आया हूं, और इलेक्ट्रिकल्स टारगेट गाइडेंस, मरीन इलेक्ट्रिकल्स पर टारगेट गाइडेंस चाहिए सर। मैंने प्रॉफिट बुक किया था 210 पे। अब बहुत अच्छा है सर, 210 पे बुक कर दिया, 200 रुपए, 202 रुपए पे फिर से वापस से चढ़ाई की तैयारी कर दीजिए। 225 235 रुपए तक स्टॉक निकलेगा, तो एक बार प्रॉफिट बुक किया है तो 200 का वेट कर लीजिए, उन लेवल्स पर आता है तो बाय जरूर करिएगा। ऑल राइट, 200 के लेवल्स पर मरीन इलेक्ट्रिकल्स को बाय करने की सलाह दी है रवि सर ने। शशिधर जी। सर, नरेंद्र सारस्वत हैं,
वेल ये उन दो शेयर्स के नाम कह रहे हैं जो सेक्टर भी बड़ा पॉपुलर है और जो शेयर्स के भी बड़े सुनने में आते हैं, और बस व्यू चाह रहे हैं मैस्कॉम पर और एचएल। देखिए, डिफेंस काउंटर के बिना तो मुझे लगता है कि नेहा जी कोई कोई भी शो हो नहीं अधूरा है। रहा है। शो अधूरा है। और आपको मैं बताऊं कि पहले जो है वो, जब मैं शो करता था 2 साल पहले, तो कभी भी कोई डिफेंस और रेलवे पे कभी कोई चर्चा ही नहीं करता था। लेकिन आज देखिए क्या उभर कर आए हैं, और इन स्टॉक्स पे तो मैं कहता हूं कि मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। एचएएल पे अगर आपके पास स्टॉक है तो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और हावी होगी। 4700 के लेवल आसपास आएंगे तो वहां पर एंट्री करना है नहीं करना वो बताएंगे वापस से। नेहा जी को कॉल कर लीजिएगा, नेहा जी को चैट पे भेजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा प्रॉफिट बुक करना बनता है। दूसरा स्टॉक आपने मैजडॉक बोला। जी। मैजडॉक देखिए 3500 हो चुका है, जाएगा 4000 भी जाएगा, लेकिन एक सीमा तक है जहां पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो वो मुझे लगता है कि ये करंट लेवल अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दोबारा से एंट्री 3300, 3500 पे आज 3300 और 3200 के पास मिलेगी तो चढ़ेंगे, नहीं चढ़ेंगे तो किसी दूसरे स्टॉक को पकड़ेंगे। ऑल राइट सर, तो आप कह रहे हैं एचएएल पे अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और एंट्री लेवल्स आपने 4700 कहा कि अगर आता है तो कर सकते हैं। मैसडॉक पर आप कह रहे हैं कि अभी अभी प्रॉफिट बुक करें 3500 के रेट्स पर, और अगर एंट्री करनी है तो अगर 3200 या 3300 पर आता है तो की जा सकती है। राइट सर। जी बिल्कुल। सर पीयूष पराशर जी हैं, कह रहे हैं सर एल्कॉन इंजीनियरिंग का इनके पास परचेज प्राइस है 636.65 का, तो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म टारगेट बता दीजिए सर। मैं क्वेश्चन सॉरी सुन नहीं पाया, प्लीज आप रिपीट करेंगे। जी बिल्कुल सर। सर एल्कॉन इंजीनियरिंग का इनके पास है शेयर, और जो प्राइस है वो है 636 का शेयर है, का प्राइस है इनके पास। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक इंजीनियरिंग स्टॉक को छोड़ के बाकी सब में थोड़ा सा ट्रैक्शन बना है, तो 1-2 हफ्ते के लिए अभी आप वेट कर सकते हैं। और जहां तक ऊपरी लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है 5-7% का यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम तो अभी दिखाएगा ही दिखाएगा। तो इस वीक अभी होल्ड करिए, अगले वीक फिर से फ्राइडे को एक बार रिव्यू ले लीजिएगा। जी सर। सर सचिन यादव जी हैं, ये भी हमारे बिल्कुल रेगुलर व्यूअर हैं। मेरे ख्याल से इन्होंने कोई भी हमारा लाइव, कोई भी हमारा प्रोग्राम मिस नहीं किया होगा, हर पे इनका कमेंट आता है। और जैसे ही कि हमने वीडियो डाला था कि रवि सर आने वाले हैं, शो करने वाले हैं, सबसे पहला कमेंट इन्हीं का आया था। इन्होंने कहा था ईगरली वेटिंग फॉर यू सर टू कम एंड ज्वाइन फॉर द शो। सचिन यादव जी देखिए सर आ गए हैं आपका। और सचिन यादव जी अभी भी सबसे पहले जुड़ गए हैं और अपना सवाल भी लेकर आए हैं, और कह रहे हैं सर प्लीज गाइड ऑन इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग। टू इनके पास 2000 शेयर्स है, 100 का रेट है इनका, और 1 साल का व्यू है इनका। देखिए, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग 106 रुपए चल रहा है, तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस से ही होल्ड करके रखिए। 120 के आसपास लेवल्स आ जाते तो एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि तब 20% का रिटर्न हो जाएगा। तो मुझे लगता है 120 पे एक बार आपको रिव्यू करना है, और होल्ड करिए 100 रुपए के स्टॉप लॉस से। ऑल राइट सचिन यादव जी, तो आपको मिल गई हमारे आज के स्पेशल एक्सपर्ट की स्पेशल राय। वेल सर निशान जी भी जुड़ गए हमारे साथ, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। आज बहुत अच्छा लग रहा है शो देखकर, और मैं शो देख रहा हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना एक सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कह रहे हैं सर पावर ग्रिड पर इनका जो बाइंग रेट है वो है 309 का, और शेयर है 970, तो उस पर ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं। सर दमदार स्टॉक बाय किया है, घबराने की कोई बात नहीं है। 295 है, 292, 285 तक का अगर डिप मारता भी है तो एवरेज करने की सोचिएगा, एग्जिट बिल्कुल नहीं होना है। होल्ड करके रखिए। जी 335 के लक्ष्य बड़ी आसानी से आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। चलिए निशान जी, आपके लिए तो अच्छी ही खबर दी है, रवि सर ने एग्जिट ना होने की सलाह दी है और आपको टारगेट प्राइस भी बता दिया है। सर कुलवीर जी भी हैं, और आपको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं गुड जॉब सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और कह रहे हैं सर प्लीज टेल मी अबाउट शारदा स्टील एंड एलटी फूड। शारदा स्टील के इनके पास 1000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 473। एलटी फूड है इनके पास 400 शेयर्स हैं, 418 का इनका एलटी का रेट है, और शारदा स्टील का रेट है 473 का। देखिए, एक स्टॉक आपने एकदम बेहतरीन बाय किया है, एलटी फूड। स्ट्रांग फंडामेंटल के साथ चल रहा है, और अभी
इसमें रुकावट के कोई संकेत नहीं दिख रहे। 445 रुपए तक ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। थोड़ा रुक रुक के चलेगा यहाँ पर, लेकिन चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, ऊपर जाएगा और 445 के रेट आएंगे। दूसरा, शारदा स्टील सर उतना अग्रेशन नहीं दिखा रहा है, तो मौका अगर मिलता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करिएगा। वेट कर लीजिए अभी दोनों स्टॉक्स को। ऑलराइट सर। कुलवीर जी सर ने कहा है कि एलटी फूड में सर प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं और 445 तक आपको ये पहुंचता हुआ दिख सकता है। शारदा स्टील में सर कह रहे हैं कि ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा और आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं इससे। सर लगातार सवाल आए चले जा रहे हैं। प्रदीप पुनिया जी हैं, बीईएल पर इनका सवाल आया है और 303 की इनकी बाइंग है। कह रहे हैं क्या करूं सर? देखिए, बीईएल पे तो मैंने 363 पे ही कहा था कि आप लोग बाय बुक करना शुरू कर दीजिए। कल मार्केट अब बंद है, परसों भी बंद है। मंडे खुलेगा तो सबसे पहले प्रॉफिट बुक करने के बाद बोलिएगा थैंक यू। घर वालों के लिए ले जाइएगा थोड़ा सा मिठाई, शॉपिंग करिएगा, केक खिलाइएगा, और फिर दोबारा दूसरे स्टॉक की तैयारी करेंगे खरीदने की। ऑल राइट। सो प्रदीप जी, रवि सर कह रहे हैं बीएल में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं मंडे को जब मार्केट खुल जाए। सर दिनेश सिंह है, वो कोई सवाल नहीं भेजा है, बहुत खुश है आपको देखकर स्क्रीन पर। कह रहे हैं वी लव यू रवि सर और गुड इवनिंग सर एंड मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आज का शो। थैंक यू सर, थैंक यू। बस आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए, हम डट कर जुटे रहेंगे और कोशिश करेंगे। वैसे मैं आप लोगों से पहले से ही क्षमा मांग लूं, क्योंकि मुझे बहुत तेजी से कफ कोल्ड का आज जो है वो हमला हुआ है, और उम्मीद है कि मंडे ट्यूसडे तक शायद थोड़ा और बढ़ेगा। अ, तो थोड़ी सी जो है वो फिर से वापस से छुट्टियों का दौर हो सकता है, तो क्षमा पहले से मांग लेता हूं। लेकिन हाँ, सवाल आप अपने भेजते रहिए। सर आप क्षमा नहीं मांगिए, बहुत सारे लोग अब एकदम आपके लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना दुआ करने लग जाएंगे कि भाई रवि सर ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी हमारे को और अपनी राय दें। अच्छी। सर हमजा है हमारे साथ, कह रहे हैं कि सर मेरे पास सीईएससी के 1000 शेयर हैं, रेट है इनका 171 का। कह रहे हैं एग्जिट करने के लिए क्या लेवल्स होने चाहिए, और मॉर्पन लैब्स के बारे में भी ये कह रहे हैं कि अगर इस समय एंट्री का सही वक्त है या अगर एग्जिट करना हो तो उसका भी पूछ रहे हैं। दोनों ही चीजें पूछ रहे हैं मॉर्पन के बारे में। देखिए, मॉर्फन में अगर पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिए। मुझे लगता है कि इस स्टॉक ने तो मल्टी बैगर रिटर्न दिए, सिर्फ 3 दिनों में 15% का रिटर्न दिया। और बहुत प्यार आप लोगों ने दिखाया, क्योंकि जब मैं मॉर्फन लैब को बाय दे रहा था तो कई लोगों के, कभी कभी होता है, लोग कुछ प्यार भी दिखाते हैं, कुछ इरिटेशन दिखाते हैं, कुछ कह देते हैं कि अरे सर स्टॉक फालतू का दे रहे हैं बाय के लिए। बट आपने देखा कि 15-16% के रिटर्न के साथ खड़ा हुआ, डटा हुआ, गिरने का नाम नहीं ले रहा, बढ़ते ही जा रहे हैं रिटर्न। फ्रेश बाय नहीं करना है, 60 के पास या फिर 58 के पास आएगा तो ही करेंगे। सीएससी में मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको होल्ड करना चाहिए। 175 से 180 के आसपास टारगेट आते हैं, तो वहां पर एक बार रिव्यू ले लीजिए या प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ऑल राइट। सो रिव्यू या प्रॉफिट बुक करने के लेवल्स आपको बता दिए जी जी रवि सर ने। सर मनोज तोमर जी हैं, आपको विश कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आपका दीदार हुआ है रवि सर और बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कह रहे हैं सर कृपया एक्साइट पर आप अपनी राय दें। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि नेहा जी, आपने जो एक बात कही थी वो ना कहीं से बड़ी अच्छी लग रही है, और आपने बहुत अच्छे से कहा था। अगर आपको याद हो, आपने कहा था कि ये हमारे जो 70,000 67,000 लोग हैं, ये हमारी फैमिली हैं। और देखिए, सब फैमिली का फायदा क्या है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि आपका स्वागत है, और स्वागत करते हैं घर वाले हमेशा मेहमान का, तो आपने मेहमान बना दिया है। और अच्छी बात है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। स्क्रीन के इधर बैठे जरूर है, लेकिन आपकी फीलिंग, क्योंकि मैं भी सपने आपके साथ ही देखता हूं, मैं भी आपके साथ ही खाता हूं, मैं भी आपके साथ ही मॉल घूमता हूं, मैं भी आपके साथ ही घूमने के लिए जाता हूं, मैं भी आपके साथ ही ऑफिस जाता हूं। तो ये जो फीलिंग है ना, वो भले मैं आपके सामने ये स्क्रीन की दीवार है, डिजिटल दीवार है, लेकिन जब मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि, जैसे लगेगा कि हम लोग सब साथ में कब से एक दूसरे को जानते हैं। वो फीलिंग आपने जगाई है, बड़ा अच्छा लगता है। और आपने एक्साइड इंडस्ट्री का पूछा, देखिए सर 380 चल रहा है, पोजीशन अगर है तो खड़े रहिए। 370 के पास आता है तो पोजीशन बढ़ा लीजिए।
₹400 के लक्ष्य आपको जल्द देखने को मिलेंगे। और बहुत आपके इस बहुत बहुत बड़े प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये तो प्यार है हमारे व्यूअर्स का जो निकल रहा है। जब आप नहीं आ रहे थे तो वो इतना मिस कर रहे थे। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने एक मैसेज भी किया था, कहा था इंतजार एक बहुत ही खूबसूरत एक हिस्सा है और एक अंदाज है जब आप प्यार का, तो वो टेस्ट करता है बेसिकली कि लोग आपके बिना कितना रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो वो हम देख रहे थे, लगातार लोग पूछ भी रहे थे कि रवि सर कब आएंगे। हमने कोशिश करी कि जल्दी से जल्दी हम रवि सर को लेकर आए, और वेल आज आप देख रहे हैं रवि सर को। बट रवि सर, आपको भी अब थोड़ा सा यहाँ पे परमानेंसी बढ़ानी होगी, और ये वादा करना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को कि आप जब भी मौका मिलेगा आप हमारे साथ शो करेंगे। नहीं देखिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा एक दिन फिक्स करने की। और मैं मोस्ट प्रॉब्ली ये अब आप लोग बताएं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मैं भी चाहता हूं कि ऐसी फिक्सिटी हो कि आप दर्शक तैयारी से बैठें। और मुझे लगता है शायद फ्राइडे शाम या थर्सडे शाम आपके लिए अच्छा है। मेरा अपना सजेशन यही है। तो आप लोग बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई एक दिन फिक्स करते हैं। और 7:30 का टाइम या 8 बजे का, इसलिए परेशान मत होइएगा। अगर 7:30 का लाइव है तो बहुत होगा, तो मैं 5-7 मिनट लेट हो सकता हूँ, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। लेकिन आपके साथ शो करने के लिए मैं भी बेकरार रहता हूं। तो यहाँ पर शो जरूर करेंगे हम लोग, स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। और आज का जो आपका टाइम है, हालांकि जब मेरे को थोड़ा सा फीवर सा लगा तो मैंने सोचा भी कि एक बार कैंसिल कर दूं या फिर वो कर दूं। लेकिन मुझे लगा कि शुक्रवार है और सैटरडे और संडे लोगों की चिंताएं बढ़ी रहेंगी, टेंशन में रहेंगे। वो टेंशन मुझे भी होने लगी, और इसी वजह से मैंने ये शो करना ज्यादा जरूरी समझा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यार के लिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच। हम लोग कोशिश करेंगे कि थर्सडे और फ्राइडे, जैसा कि आपने कहा, आपस में डिस्कस करके एक सूटेबल डे फिक्स करेंगे, ताकि हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं जो कि इंतजार करते हैं सर के शो का, उनको पता रहे कि किस वक्त सर से आप रूबरू हो सकते हैं। और इट विल बी इजियर, आप अपने सवाल रेडी कर सकते हैं, आप अपने लाइव के लिए टाइम निकाल सकते हैं, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो कोशिश यही रहेगी एक टाइम फिक्स करने का, एक डे फिक्स करने का, ताकि आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए आसानी हो। सर और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर प्रशांत दीक्षित हैं, कह रहे हैं सर कंटेनर कॉप में 30% लॉस हुआ है, क्या करूं? देखिए कॉनकॉर में इस समय कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है सर। स्टॉक थोड़ा सा वापस से ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए। थोड़ा 1-2 वीक के बाद आपको थोड़ा सा ट्रैक्शन और देखने को मिलेगा, तो फिलहाल बने रहिए। जी सर। सर शुभराम है, वो कह रहे हैं एनएचपीसी पर एवरेज प्राइस है इनका 96 का और 500 शेयर है। कह रहे हैं होल्ड कर सकता हूं 1 ईयर के लिए, तो क्या लॉस बुक करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए? अरे सर घबराइए नहीं, इस स्टॉक पे कभी लॉस बुक करिए नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ही काटेंगे चाहे कुछ भी लेवल्स हों। और वापस 85 के आसपास आता है तो एवरेज जरूर करिएगा 84 के पास, क्योंकि उन लेवल से बार बार आपको 100 की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो होल्ड करके रखिए, लेकिन होल्ड करने में भी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाइए कि प्रॉफिट बढ़ सके। ऑल राइट, तो सर आप एवरेज करने की सलाह दे रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। आपने जो बताया अराउंड 84 का बताया, होगी क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंने 84 और 82 ये जो लेवल्स हैं इन पर आप वापस से खरीदारी करें। और घबराने की जरूरत नहीं है, एवरेज करें। स्टॉप लॉस के हिसाब से देखें तो 75 का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको वापस से ₹110 तक जाते हुए नजर आएंगे 1 साल में। ऑल राइट, टारगेट 110, 80 टू 84 पे एवरेज करने की सलाह। सर किरण जी हैं, कह रही हैं सर मैम सर को दंडवत प्रणाम सर। देखिए अलग अलग तरीके से स्वागत हो रहा है आपका, तो आप देख लीजिए इंतजार के लम्हे कितने भारी पड़े हैं लोगों पर। जी मैम। सर ये पूछ रही हैं नेशनल फर्टिलाइजर और एसजेवीएन पर आप अभी बाय कर सकते हैं क्या? देखिए SJVN को अगर मैं देखता हूं तो मुझे इन लेवल्स पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ लग रहा है। और बिल्कुल आपका सही डिसीजन है, यहां पर बाय करना चाहिए। 110 115 के लेवल फिर से आपको देखने को मिलेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर पे सिर्फ आपको 30% पोजीशन बनानी चाहिए। बहुत अग्रेसिव बाय मत करिए, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी ले लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं।
चलिए किरण जी, रवि सर कह रहे हैं एसडीवीएन पर आप बाय कर सकते हैं, और नेशनल फर्टिलाइजर पर सर कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 30% पोजीशन आप बाय करने की रखिए। सर कल्पेश कचारिया जी हैं, कह रहे हैं सर मैंने डिक्सन में शॉर्ट सेल 16,400 का किया है, और मॉर्गन स्टैनली ने 8,000 का टारगेट दिया है, तो क्या वो पॉसिबल है दिवाली तक? डिक्सन पीई रेशियो वाइज एक्सपेंसिव स्टॉक है। देखिए सर, आपने बहुत अच्छी जगह शॉर्ट किया है। और अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट आपके फेवर में आ गई है, लेकिन हम्म। किसी रिपोर्ट पे इतना भरोसा मत करिए, स्टॉक पे भरोसा करिए और अपने प्रॉफिट पे भरोसा रखिए। समय समय पर रिव्यू करते रहिए। 15,600 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 15,400 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 15,400 का। और अभी के हिसाब से टारगेट इसके रखिए 14,500। उन लेवल्स पर आएगा तो वापस से नेहा मैम को करना है आपको तंग, और फिर रिव्यू करेंगे कि स्टॉक को कंटिन्यू करना है या होल्ड एग्जिट करना है। ऑल राइट, 14,500 के टारगेट आपने बताया सर, और बाकी तो आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लगातार आपको इस पे सलाह मिलती रहेगी। सर शशिधर जी हैं, 10 स्टॉक्स हैं इनके पास इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स के, एट द रेट ऑफ 2,298। कह रहे हैं कि किन लेवल्स पर ये और ऐड कर सकते हैं इसमें? देखिए सर, अभी फिलहाल तो बिल्कुल ऐड करने की राय नहीं है, यू शुड अवॉइड। और इससे एग्जिट करने की राय मैं देने वाला हूं, तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड रखिए। देखते हैं 1-2 वीक के बाद इसको वापस से रीचेक करते हैं। ऑल राइट, तभी आप कह रहे हैं अभी अवॉइड करना चाहिए, और शायद एग्जिट भी कर सकते हैं। सर ममराज सेन हैं, कह रहे हैं इन्होंने एक मैसेज भेजा है, हालांकि कोई सवाल नहीं पूछा है। कह रहे हैं आप हमारे परिवार में प्यार दुलार हमेशा बना रहेगा। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं रवि सर, खुश मिजाज हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही राजा मौर्य जी हैं, कह रहे हैं रवि सर बहुत खुशी की बात है कि आज आप चैनल पर फिर से आ गए हैं, और उसके साथ पूछ रहे हैं मार्बल लैब और सुजलॉन से कब एग्जिट कर सकते हैं। देखिए, अभी दोनों को होल्ड करना है। अगर मॉर्फन लैब पे आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो बिल्कुल बुक कर लीजिए, लेकिन 2-4-5 रुपए नीचे फिर से ले लेंगे। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो 65 का वेट करिए, उन लेवल्स पर आता है तो एक बार को या तो प्रॉफिट बुक करेंगे या फिर दोबारा सवाल पूछिएगा। जी सर। सर बंगाल एक्स सेंटर की आईडी है इनकी, रेमंड पे एंट्री लेवल्स पूछ रहे हैं। नहीं फिलहाल सर, सॉरी, अभी रेमंड पे एंट्री बिल्कुल नहीं बनती और इस स्टॉक को ऐड अभी मत करिए। जी सर। सर एक सवाल आया है ग्रीष्मा जी का, कह रही हैं कि अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है, 1 लाख लगाने हैं, तो अभी कौन सा शेयर ले सकते हैं? बहुत से स्टॉक है मैम, लेकिन अभी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर करंट लेवल पर देखता हूँ तो थोड़ा सा मार्केट जो है वो ओवरबॉट की तरफ बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे करके लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। और आपने सवाल पूछा है तो मैं आपको सजेशन दे दूं। पहला, IRFC ले लीजिए 136 रुपए पे, 20,000 रुपए का। दूसरा, यहाँ पर RVNL ले लीजिएगा 10,000 रुपए का, 40,000 रुपए हो गए। हम्म। तीसरा, फार्मा सेक्टर पे आ जाइए, यहां पर आपको लेना है सन फार्मा, 20,000 रुपए का, 60,000 रुपए हो गए। साथ ही सॉरी, गेल यहां पर ले लीजिए। IRFC 20,000 का बताया था, 30,000 का बताया था? 30,000। 30, ठीक है। हाँ हो गए सर, 60,000 रुपए हो गए, IRFC, RBNL, सन फार्मा। जी। और साथ ही अब वापस से जो स्टॉक बताने वाला हूं उसमें क्वांटिटी आप 20-20 हजार की ले लीजिए। एक ले लीजिए IOC और दूसरा ले लीजिए गेल। तो हो गए आपके 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट। और बस आराम से वेट करते हैं, जल्दी आपको प्रॉफिट मिलेंगे और फिर उसके बाद घर पे मिठाइयाँ आएंगी। चलिए ग्रीष्मा जी, भूलिएगा नहीं जब मिठाई का वक्त आए तो रवि सर और मुझे दोनों को याद रखिएगा। 5 शेयर हैं, IRFC, RBNL, सन फार्मा, IOC और गेल। चलिए सर, पंकज अरोड़ा जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के जवाब का। कह रहे हैं सर गार्डन रीच 150 शेयर हैं 800 के रेट पर, कह रहे हैं अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या नहीं? 100% प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 100% विदाउट एनी सेकेंड डाउट। GRSC में प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए पंकज जी, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, रवि सर की ऐसी राय है। सर मोहित व्यास जी हैं, कह रहे हैं बिग फैन ऑफ यू रवि सर, और मॉपन लैब के साथ ये भी आए हैं, इनके पास 200 शेयर हैं, रेट है 48 का, और RCF के 100 शेयर हैं 142 के रेट पर।
दोनों पर ये आपकी राय मांग रहे हैं। देखिए आरसीएफ थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन कोई बात नहीं, होल्ड करके रखिए, एवरेज नहीं करना है। मॉर्फन लैब पे पार्शियल प्रॉफिट 100 शेयर पे बुक कर लीजिए। ऑल राइट सर। सर मोहम्मद दानिश जी हैं, कह रहे हैं रवि सर प्री ओपन मार्केट में शेयर कैसे खरीदते हैं। और दानिश साहब, प्री मार्केट में एक्चुअली में आप ट्रेड कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही कर सकते हैं जिसमें आपको मिलता है, तो वो आपको 9:05 के पे तैयारी करनी होती है और ऑर्डर आपको पहले प्लेस करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसी जरूरत नहीं है, आप सर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करें, ज्यादा अच्छा। चलिए सर, ईशान गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार सर और मैम, सीमेंस के बारे में बताएं, क्या ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए सीमेंस एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इस समय अभी थोड़ा सा एक फंसा हुआ सा है, और इसीलिए आपको बहुत ज्यादा कुछ जो है वो मोमेंटम नहीं मिल रहा, लेकिन स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा है। 3600 के आंकड़े जो है वो छू सकता है, तो होल्ड रखिए। ऑल राइट सर। सर गब्बर प्रोडक्शंस करके इनकी ईमेल आईडी है, बहुत जबरदस्त ईमेल आईडी है, और सवाल भी बड़ा मजेदार है, क्या है सर, गोल्ड पर रिव्यू दीजिए। हाँ हाँ, देखिए गोल्ड पे तो वैसे मैंने कई बार ट्रेड बताया है, और चलिए अच्छी बात है कि अभी मार्केट चल रही है जब हम ये शो कर रहे हैं। इस समय गोल्ड चल रहा है 96,222, मतलब 96,222। और गोल्ड को करिएगा बाय करके जाइएगा, क्योंकि ये जल्दी आ सकता है 96,800 से 97,000 तक। तो यहाँ पर शॉर्ट मत करिएगा, बाय करके चलिए। ऑल राइट। तो आपके हिसाब से गोल्ड पर व्यू बहुत अच्छा है, अभी बढ़ेगा, तो बाय की सलाह दे रहे हैं रवि सर। और प्रेम जी हैं, कॉपर सेक्टर का लॉन्ग टर्म सुपर डुपर स्टॉक और उसकी एंट्री लेवल बताइए प्लीज 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 सर, कह रहे हैं। कॉपर सेक्टर में देखिए मेरे हिसाब से हिंद कॉपर कोई बाय करिए, अच्छी जगह पे चल रहा है। 238 200 के जो लेवल चल रहे हैं ये काफी अट्रैक्टिव है, 300 तक की क्षमता रखता है, तो यहाँ पर लिया जा सकता है। ऑलराइट, सो दमदार स्टॉक कॉपर सेक्टर में हिंद कॉपर। रवि सर आपके हिसाब से दानिश जी का एक और सवाल आया हुआ है, केपीआई ग्रीन एनर्जी का 2025 का टारगेट क्या है, पूछ रहे हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैम? सर केपीआई एनर्जी ग्रीन एनर्जी का कह रहे हैं 2025 का क्या टारगेट रहेगा। देखिए लॉन्ग टर्म पे अगर अभी फिलहाल केपीआई एनर्जी को अगर मैं देखता हूँ तो मिनिमम जो मुझे अपसाइड दिखाई देता है वो 17-18% दिखाई देता है। लेकिन इसको सोच समझ कर निवेश करिएगा। एंट्री लेवल क्या है वो जरूर अगर पता हो तो थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं सर, एंट्री लेवल्स इन्होंने बताए नहीं है, बस ऐसे पूछे। सर परिमल रॉय जी हैं, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के बारे में पूछना चाह रहे हैं, टारगेट बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, उनका जो रेट है, बाइंग रेट है, वो 3270 का है, तो आपसे सजेशन मांग रहे हैं इसीलिए। इमीडिएट यहाँ पर एक बार को एग्जिट होना बनता है, और इसकी जगह पे अगर आपको लेना है तो आप क्रॉम्पटन ले लीजिए, वो ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती, 1600 के भाव वापस आ सकते हैं। ऑल राइट सर। सर भल्ला साहब हैं, बहुत कह रहे हैं कि मेरा तो सवाल आप नहीं लेते हर बार, कह रहे हैं, लेकिन फिर भी अब विश कर रहे हैं आपको, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, और अपना सवाल भेजा है उन्होंने। कह रहे हैं मेरे पास आईओसी के 168 पर शेयर्स हैं, 2050 250 शेयर्स हैं, सॉरी, और कह रहे हैं कि क्या सेल करूं या एवरेज करूं। नहीं नहीं, बिल्कुल होल्ड करके रखिए और इस पे थोड़ा सा एवरेज बढ़ाइए, और मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से आपको 170 के टारगेट देखने को मिलेंगे। 135 से 143 के बीच में कहीं भी एवरेज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एवरेज कर सकते हैं भल्ला साहब। और देखिए मैंने आपका सवाल लिया है, तो अब की बार अब आप शिकायत नहीं कीजिएगा कि मैम आपने मेरा सवाल नहीं लिया। सर, और जयंता जी हैं, जयंता मंडल हैं, और आपसे पूछना चाह रहे हैं टीटागढ़ रेल के बारे में। इनके पास 50 शेयर हैं और रेट है इनका 1045 का। और आईआरएफसी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, इनके पास 480 शेयर्स हैं, रेट है 156 का। कह रहे हैं सर प्लीज रिव्यू, मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए टीटागढ़ इस समय चल रहा है 900 का, थोड़ा सा करेक्शन आएगा 870 तक, वहां पर और खरीदा जा सकता है। और फिलहाल रेलवे के ज्यादातर स्टॉक्स को अभी होल्ड करने की राय। ऑलराइट, सो आप कह रहे हैं रेलवे के ज्यादातर स्टॉक्स अभी होल्ड करें, और टीटागढ़ को आप कह रहे हैं और एवरेज कर सकते हैं 870 के रेट पर। सर ये बताइए कि अगर कोई गृहिणी है और उसके पास अपनी सेविंग है, सो एज अ वुमन हु वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर अ 5 ईयर टर्म, तो उसके हिसाब से कौन से ऐसी बेनिफिशियल
रहेंगे जहां वो डेली अपडेट्स नहीं ले पा रहे हैं या फिर रोज वो देख नहीं पाते हैं मार्केट को? देखिए, बहुत से स्टॉक्स हैं, लेकिन मैं कुछ स्टॉक्स यहाँ पर बता देता हूँ। इस तरह का जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स को भी चूज किया जाए। तो उसमें वेदांता, कोल इंडिया, आईओसी, गेल, सन फार्मा, और रेलवे काउंटर से अगर आप जाते हैं तो आईआरएफसी, आरवीएनएल, इस टाइप के स्टॉक्स को यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो आप इनके लेवल्स हम लोग डिस्कस करते रहते हैं डे टू डे में। तो आप इनमें अपना पार्शियल इन्वेस्टमेंट एक बार को पहले, फर्स्ट आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप पहले सिर्फ एक एक शेयर लेके आप इनको छोड़ दीजिए, जिससे कि आपको स्ट्रेटजी बनाने में आसानी है। ओके। तो सर आपने वेदांता, कोल इंडिया, आईओसी, सन फार्मा, आईआरएफसी और आरवीएनएल के बारे में बताया। सर जाने से पहले बस क्या मैं पूछना, आज रिलायंस पावर में हमने बहुत टाइम बाद बड़ी तेजी देखी, तो इसका आप फ्यूचर क्या समझते हैं कि आगे कैसा रहेगा और क्या राय रहेगी इसको लेकर आपकी? देखिए, रिलायंस पावर पे तेजी है उसको बस मान के चलिए। फंडामेंटल और न्यूज एंकर मत बने। जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, बेस्ट है। जो ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है। अभी 55 तक जाता हुआ नजर आएगा, और वो लेवल्स आ जाते हैं तो वापस से आपको करना है नेहा जी को तंग और पूछना है कि अगला टारगेट या फिर एग्जिट या होल्ड। चलिए सर, थैंक यू सो मच। मुझे पता है आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, आपको थोड़ा सा जुकाम है, थोड़ा सा आप अनवेल हैं, पर क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था, वक्त काफी हो गया था, इसलिए आप स्पेशली आज टाइम निकाल कर आए हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है, इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन कंपनी के तरफ से ऐसे क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो और हमारे व्यूअर्स को अपनी गाइडेंस और एक्सपर्ट राय देने के लिए। आप लोगों को आज का शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इस शो को वो भी बताइएगा। और जैसा कि रवि सर और मैंने इस शो में डिस्कस किया कि हम थर्सडे और फ्राइडे को 7:30 या 8 के बीच शो डिस्कस करेंगे, तो प्लीज आप वो भी हमें बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हर हफ्ते हम आपको एक फिक्स डेट और एक फिक्स डे और एक फिक्स टाइम आपको दे पाए, ताकि आप लोग हमारे साथ जुड़े। अगले हफ्ते के लिए मैं आपको एक और हेड्स अप दे देती हूँ कि अगले हफ्ते हम कोशिश कर रहे हैं हमारे शोज इंक्रीज करने की। तो पूरे दिन के बाद अगर शाम को आपको एक्सपर्ट की स्ट्रैटेजी जाननी है, मार्केट के अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे शो पर जुड़ने वाले हैं, और हफ्ते के काफी दिन फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते जाएंगे। हो सकता है सारे कारोबारी दिन भी आपको हमारा शो देखने को मिले और मार्केट एक्सपर्ट्स की राय आप तक पहुंचे। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और कैसे हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं।